लापरवाही समझते हैं? अगर नहीं समझते तो एक बार इस अस्पताल के बारे में जान लीजिए, जहां एक मरीज की जिंदगी जनरेटर के तेल से भी सस्ती हो गई। जहां एक मरीज गया तो था अपने इलाज के लिए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। और जब इस पाप की कहानी बाहर आई तो अस्पताल के प्रशासन से लेकर डॉक्टर्स तक लीपा पोती के कर्मकांड में जुट गए। यह शर्मनाक मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर का है, जहां मेडिकल कॉलेज में बिजली क्या रुकी, इसके बाद एक जवान शख्स की सीधे लाश ही उठी। मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस करवाने अपनी मां के साथ आए सरफराज को यह नहीं मालूम था कि उसकी सांसें बस उतनी देर बाकी हैं जितनी देर डायलिसिस मशीन में बिजली की सप्लाई। बिजनौर के मेडिकल कॉलेज में विभाग की लापरवाही ने एक अच्छे खासे युवक की जान ले ली। 25 साल का सरफराज, जो बिजनौर के फूलसंदा गांव का रहने वाला था, वो सुबह 10 बजे अपनी मां सलमा के साथ डायलिसिस करवाने के लिए पहुंचा था। डायलिसिस के दौरान अचानक बिजली चली गई और उसका डायलिसिस रुक गया। सरफराज की हालत बिगड़ने लगी तो मां ने स्टाफ से गुहार लगाई, कहा कि जनरेटर चला दो, मशीन चला दो, मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन स्टाफ ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं है। इसके बाद काफी देर तक जनरेटर नहीं चला और इस दौरान डायलिसिस के लिए युवक को चढ़ाया जाने वाला आधा ब्लड डायलिसिस मशीन में ही रह गया। कुछ देर में बेहोश होने के बाद युवक सरफराज की मौत हो गई। क्या हुआ है इनके साथ? लेकर आई, मैं 10 बजे आ गई थी, है ये बोले रुक के लगेगी डायलिसिस। ठीक है भैया, रुक के लगा दियो। फिर इन्होंने 11 बजे डायलिसिस लगाई। आधे घंटे 1 घंटा बाद में उसे ठंड से लगने लगी। मैं बोली भैया ठंड का जंक्शन लगा दो, ने ले आओ मोल को। मैंने कहा मेरे पास रखा, मैंने वही लगवा दिया। फिर मैं बोली रे भैया बीपी चेक करियो रे, बीपी बढ़ावा आ रहा है इसका। मैं बोली तो भैया गोली दे दो, गोली ना हमारे पास। मैंने वो भी अपने पास से गोली दे दी उसे। मैंने 2 गोली दिलवा दी इन्होंने बीपी की। फिर से हो गया बुखार, भैया बुखार हो गया, ले आओ उससे सरकारी अस्पताल से गोली ले आओ। मैं गई, भैया एक गोली दे दी रहे मुझे, बस बुखार होया इसे। तो क्या लगता है कैसे हुई है मौत? लापरवाही रही? तो लापरवाही हुई, क्या हुआ? लापरवाही समझो, जब इन्होंने देखा ना आधा घंटे लो बेटे लेट ना आई बिल्कुल भी। और नू कह रही वो डायली वो करता हुआ वो बंद कर दिया था, निकाल लिया था ना डायली से। मेरा दम घुट रहा, जल्दी ले आओ गर्मी लग रही। मेरे लोंडे को आधा घंटा हो गया, उसे गर्मी ना लगे। जब उन्हें परेशानी हो रही थी आपने किसी से शिकायत करी वहाँ पे? मैंने कहा था, मन करे कैसे लेगा ना, उसमें ले जाओ इमरजेंसी में। बेटे मैं कैसे ले जाऊँ, तुम ही ले जाओ। जब इन्होंने देख लिया कुछ ढंग नहीं रहा, जब इन्होंने करा, जब ये लाए ये इमरजेंसी में, जब लाए ये, जब उसका मतलब आधा दम रहा था आधा नहीं रहा था, लाते लाते जब हो ही गया था, मुझे तो वही दिख रहा था। मशीन में रखे तो लाइट भाग गए और लाइट भाग गई थी। जनरेटर के लिए तेल ना था, वे तो अधिकारी तो हुई थे। सरफराज की मौत के बाद एक तरफ जहां परिजन बिलख रहे थे, तो वहीं मौके पर मेडिकल वार्ड में गंदगी होने की शिकायत की जांच के लिए पहुंचे सीडीओ पूर्ण बोहरा ने अंधेरा होने पर जनरेटर चलवाने के लिए कहा, तो स्टाफ ने बताया कि सर डीजल तो है ही नहीं, क्योंकि डीजल मंगाने के लिए मैनेजर ने पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद सीडीओ ने 4 और लोगों की जान बचाने के लिए, जो लोग डायलिसिस पर थे, खुद अपने ऑफिस के बाबू को फोन करके 50 लीटर डीजल मंगवाया और तब उन बाकी लोगों का डायलिसिस हुआ। लेकिन तब तक सरफराज इस दुनिया से जा चुका था। वहीं सरफराज की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच गया। इसके बाद आनन फानन में मामले की जांच सीडीओ पूर्ण बोहरा को सौंपी गई है। मामले को लेकर बिजनौर की डीएम का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। जिला अस्पताल बिजनौर में संचालित डायलिसिस सेंटर, जो एक प्राइवेट एजेंसी एस्काक संजीवनी के नाम से, जिसको पीपीपी मोड पर दिया गया है और 2020 से उसको टेंडर था, जो डायलिसिस सेंटर हमारे जनपद में चला रहे हैं, उस सेंटर की जांच जो है कल सीडीओ साहब द्वारा करी गई और जांच में कई कमियां वहां पर पाई गई। साफ सफाई की व्यवस्था सही ना होना, प्रॉपर हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना करना, एक फुल टाइम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना होना, टेक्नीशियंस की नंबर्स में कमी, स्टाफ नर्स की तैनाती ना होना, कई सारी कमियां जो हैं वहाँ पर पाई गई। इसके साथ साथ वहाँ पर बिजली जाने पर बैकअप के रूप में जनरेटर सेट और उसमें अवेलेबल डीजल जो है वो होना ज़रूरी था, मैंडेटरी था, ताकि मशीनें उनकी चलती रहें। उसकी भी जो है उन लोगों ने फैसिलिटी नहीं करी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर एक कैजुअलिटी कल हुई है।
उसका संज्ञान लिया गया और सीडीओ साहब जो है इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके आने पर जो एजेंसी है जो इसका संचालन कर रही थी उनके खिलाफ एफआईआर के लिए और ब्लैकलिस्टिंग के लिए लिखा जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी जो वहाँ पर नोडल थे, जिनको उनको सुपरवाइज करना था कि एजेंसी प्रॉपर काम कर रही हो, और जिनकी सुपरविजन प्रॉपर ना होने की वजह से ये जो लापरवाही जो है वहाँ हुई है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो अब प्रशासन उस कंपनी पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके कारण एक जान चली गई। लेकिन ये घटना कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिजनौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।